जय श्री राम। प्रेम से बोलिए शनि महाराज की जय, हनुमान महाराज की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आप श्रवण करेंगे नाय देवता शनि देवता तथा हनुमान जी की बड़ी ही दुर्लभ कथा। पुराणों के अनुसार शनि देव एक नाम कृष्ण भी है। यह नाम ईश्वर श्री कृष्ण ने भगवान शनिदेव को दिया था। आज के दिन जो भी मनुष्य इस व्रत को करता है या कथा का श्रवण करता है तो उन भक्तों पर शनिदेव के साथ साथ हनुमान जी की भी कृपा प्राप्त होती है। तो क्योंकि शनिदेव दोष से परेशान मनुष्य इस दिन हनुमान जी की कथा को सुनते हैं तथा भजन कीर्तन करने से उनकी सभी प्रकार के ग्रह और साढ़े साती ढैया समाप्त हो जाती है और साथ ही शनिदेव की कृपा से भक्तों को रोगों से मुक्ति मिलती है। तो आइए प्रिय भक्तजनों, आइए श्रवण करते हैं दुख दरिद्रता और दूर करने वाली शनिदेव की बड़ी ही दुर्लभ कथा। किसी गांव में एक बहुत ही विद्वान ब्राह्मण रहा करता था। एक दिन रात्रि में उसने सपने में देखा कि नीला वस्त्र पहने हुए बहुत ही दिव्य पुरुष उसे कह रहा है कि ब्राह्मण देवता, मैं तुम्हें लगूंगा। अब देखिए, ये सपना उस पर ब्राह्मण को रोज दिखाता है और इससे वह परेशान हो गया है। दुबला पतला होने लगा, उसका श्वास बहुत ही गिरने लगा। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, देखिए, मैं आपको कितना अच्छे से खिलाती पिलाती हूँ, मेवा खिचड़ी खिलाती हूँ, दूध मलाई खिलाती हूँ, अच्छा भोजन आहार पकाकर खिलाती हूँ, फिर भी आप इतने दुबले पतले क्यों होते जा रहे हैं? इसका क्या कारण है? प्रिय भक्तजनों, उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से अपना सारा हाल बताया कि मेरे सपने में एक नीले कपड़े पहने हुए बहुत ही दिव्य पुरुष आते हैं। वे मुझसे कहते हैं कि हे ब्राह्मण, मैं तुम्हें लगूंगा। अब यही सोचकर मुझे भूख प्यास नहीं लगती है, दुबला पतला होता जा रहा हूँ। तब ब्राह्मणी ने कहा, हे पतिदेव, मुझे लगता है कि आपको शनि भगवान दर्शन देते हैं। आपके ऊपर शनि की दशा शुरू होने वाली है, इसलिए आपको वे संचेत करते हैं। अवश्य ही वे शनि महाराज हैं। आपकी बार जब वो देखे तो अपने उनसे कहिएगा कि आप मुझे सिर्फ सवा पहर की ही लगना। प्रिय भक्तजनों, उसी दिन जब रात्रि होती है तो ब्राह्मण फिर से सोता है और उसके सपने में शनि भगवान दर्शन देते हैं और कहते हैं, ब्राह्मण, आज मैं तुम्हें लगूंगा। तब ब्राह्मण ने कहा, हे भगवान, यदि आप लगना ही चाहते हैं तो लग जाइए, लेकिन ये बताइए कि भगवान आप कितने दिनों के लिए लगोगे? तब शनिदेव ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारे ऊपर साढ़े साती शुरू होने वाली है, मैं तुम पर 7 साल के लिए लगूंगा। तब ब्राह्मण ने कहा, क्षमा कीजिए भगवान, इतना भारी तो मुझसे झेला नहीं जाएगा, 7 साल बहुत भगवान। तब शनिदेव बोले, अच्छा, मैं 5 वर्ष के लिए लगूंगा। तब ब्राह्मण ने कहा, शनि महाराज, ये भी मेरे लिए ज्यादातर। शनि भगवान बोले, तो ठीक है, 2.5 साल तक लग जाओ। ब्राह्मण ने फिर मना कर दिया। तब शनिदेव कहने लगे, सवा पहर का लगूंगा तो ठीक रहेगा। प्रिय भक्तजनों, उसे सवा पहर की 10.5 साल लग गई। ब्राह्मण ने नींद से उठते ही अपनी पत्नी से कहा, देखो, मेरे सवा पहर की शनि की दशा लगी है, इसलिए मैं जंगल में जाकर समय बिताऊंगा। तुम मेरे लिए खाने पीने का सारा सामान बांध दो और मेरे पीछे किसी को लड़ाना मत। घर में बेटी रहना, बच्चों को भी कहीं मत जाने देना और इस सवा पहर में किसी को गाली भी मत देना सुनाना। ऐसा कहकर ब्राह्मण अपने घर से जंगल की ओर चल दिया। जंगल में ब्राह्मण एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया, हनुमान जी का पाठ करने लगा। एक पहर बीत गया तो ब्राह्मण ने सोचा कि बाकी 7 तो रास्ते में ही बीत जाएगा। सुबह वहां से चल दिया और रास्ते में चलते हुए उसे एक सब्जी मंडी दिखाई दी। उसने सब्जी मंडी से एक बड़ा सा कद्दू खरीदा। कद्दू खरीदकर अपनी चादर में लपेटकर वहां से चल दिया। तभी रास्ते में शनि महाराज एक साधु का भेष बदलकर उसके पास आते हैं और कहते हैं, तुम्हारे चादर में क्या है? ब्राह्मण ने कहा, साधु महाराज, मेरी इस चादर में तो कद्दू है। साधु ने कहा, अच्छा कद्दू है तो दिखाओ।
तो जब ब्राह्मण ने अपना चादर दिखाया तो आचार्य उसमें तो उस राज्य के राजा के बेटे का कटा हुआ सर था। ये देखते ही साधु महाराज की शनिदेव से उस ब्राह्मण को लेकर राज दरबार में पहुंचा गया। राजा कहने लगे, महाराज ये देखिए, दुष्ट दुराचारी आपके पुत्र की हत्या करके उसके सिर को काट के अपने चादर में लपेटकर घूम रहा था, इसे आप दंड दीजिए। प्रिय भक्तजनों, राजा ने जब सुना कि उस ब्राह्मण ने उसके पुत्र को मार दिया है, राजकुमार की हत्या कर दी है, तब राजा बहुत ही क्रोधित हुआ। उसने कहा, मुझे मत दिखाओ, मुझसे ये सब देखा नहीं जाएगा। हे सैनिकों, तुम इसे तुरंत ले जाओ और इसे सूली पर चढ़ा दो। जब नगर में ये समाचार कि राजा के पुत्र का सिर कटा चुका है, ब्राह्मण ने उसकी हत्या कर दी है, तो नगर में हाहाकार मच गया और उस ब्राह्मण को सैनिकों ने सूली पर चढ़ाने के लिए गए। जब फांसी पर चढ़ाने ही वाले थे, तब ऐसी नियम होता है कि मरने वाले को अंतिम इच्छा पूछा जाता है, तो सैनिकों ने उसी ब्राह्मण के अंतिम इच्छा को पूछ लिया और सैनिकों ने कहा, ब्राह्मण बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। तो भक्तजनों, ब्राह्मण ने सोचा कि यदि किसी प्रकार का कुछ समय के लिए फांसी रुक जाए तो शनिदेव की दशा का 1.25 पहर पूरा हो जाएगा। ये सोचकर उसने कहा, भाई मैं बचपन से ही नित्य बालाजी की कथा कहता हूँ और सुनता हूँ, आज मरने से पहले अंतिम बार कथा कह लेने दो। आप क्या था, फांसी देने वाले सैनिकों ने उसकी आखिरी इच्छा पूर्ण करने की, तब फांसी को रोक दिया। कहानी कहते कहते 1.25 पहर पूरा हो गया, शनि की दशा खत्म हो गई। अब उधर से देखिए, राजा का पुत्र था राजकुमार वहां जंगल में शिकार खेलकर वापस राजमहल में आ रहे थे। तब राजकुमार को देखते ही राजा बड़े ही प्रसन्न हुआ, लेकिन मन ही मन उसे डर था। डर भी लगा कि यदि यह निर्दोष ब्राह्मण को फांसी चढ़ा दिया होगा तो ब्राह्मण हत्या का दोष लग जाएगा। अब क्या था, राजा ने तो घुड़सवार को जल्दी से फांसी घर की तरफ दौड़ाया और ब्राह्मण को आदर सहित दरबार में हुक्म दिया। ब्राह्मण राज दरबार में उपस्थित हुआ तो राजा ने क्षमा याचना मांगते हुए कि आपके बगल में जो चादर है उसे खोलकर दिखाओ। राजा ने आज्ञा के अनुसार ब्राह्मण ने चादर खोली तो उसमें कद्दू था। राजा ने ब्राह्मण को बहुत सा धन दिया और पूछा, हे ब्राह्मण देवता, मुझे यह समझ में नहीं आया कि इसके सब के पीछे रहस्य क्या है, सब क्यों है, आखिर ये सब था क्या। तब ब्राह्मण ने कहा, हे महाराज, मुझे 1.25 पहर की शनि की दशा लगी थी, इसलिए ये सब कुछ हुआ है। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, शनिदेव की दशा किस प्रकार टलती है। ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, यदि राजा सेठ को ये दशा लगती है तो काला हाथी का काला घोड़ा दान करना चाहिए। गरीब को शनि की दशा लगती है तो पीपल की पूजा करनी चाहिए और शनि की कहानी सुननी चाहिए। तिल, तेल और काला उड़द आदि का दान करें। काले कुत्ते को तेल चुपड़ी रोटी खिलाएं तो शनि की दशा उतर जाती है। अब देखिए, राजा ने उस ब्राह्मण को कद्दू वापस किया। अब घर पर आकर ब्राह्मण ने कद्दू अपनी पत्नी को दिया। जब उसकी पत्नी ने सब्जी बनाने के लिए उस कद्दू को काटा तो उसके बीजों की जगह हीरे मोती निकलने लगे। तब ब्राह्मणी ने पूछा, हे पतिदेव, ये सब क्या है, इसमें से हीरे मोती कैसे निकल रहे हैं, इसे कहाँ से लेकर आए हैं आप। ब्राह्मण ने कहा, प्रिय, जब शनि की दशा लगी थी तो ये कद्दू कुंवर का सिर बन गया था और जब दशा उतरी है तो शनि महाराज ने कैसे निहाल कर दिया, हमें माला माल कर दिया है। शनि देवता जैसे ब्राह्मण को शनि दशा लगी है, वैसे ही किसी को भी शनि की दशा ना लगे। जैसे ब्राह्मण को धन दौलत मिला, वैसे सबको धन दौलत मिले। कथा कहानी कहते सुनते हुकार भरते सबको मिल गए। बोलिए शनिदेव की जय।